हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, आज हम एक एक्सरसाइज जो हमारे पास 8.3 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं और बेसिक फॉर्मूले को हम समझने वाले हैं। जैसे कि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन क्यों होता है ये हम देखेंगे। हम देखेंगे अगर वन ना हो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिक चीज। अगर ये वन नहीं होते तो दुनिया किस तरीके से बदलती, किस तरीके से एग्जिस्ट करती या नहीं करती। ठीक है, चलो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तीनों फॉर्मूले के डेरिवेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन क्यों होता है वो हम करेंगे। बाकी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जो होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। चलो, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, इसको मिटाते कोई अच्छा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हम्म, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको ए बी सी नाम दे, थ्री एंगल थीटा है। इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम तो हमें पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम हम लिखते हैं जो कि होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी, जो ए सी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, इस इक्वेशंस को हम एक काम करेंगे। पहले तीन जगह हम करेंगे पूरी इक्वेशंस को। पहले ए सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर ए बी के स्क्वायर से डिवाइड हम करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर। दोनों साइड ए सी स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और इस एंगल के हिसाब से हम चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर साइड चाहिए। तो ए सी स्क्वायर, अब मेरे बाद भाई मैं बताओ ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन कट जाएगा, कट के। अब यहाँ पे बी सी बाई ए सी तो मैं वैसे तो लिख सकता हूँ ना, अगर बी सी बाई ए सी हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा ऐसा हम लिख सकते हैं, नहीं पता तो मैंने बता दिया। उसी प्रकार से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। अब बी सी बाई ए सी पेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। बी सी बाई ए सी इस एंगल के हिसाब से ही लिखना है, बता रहा हूँ। तो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ए बी बाई ए सी क्या है हमारे पास, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो मतलब स्क्वायर अगर यहाँ लिखा रहता है तो मैंने बताया था यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो मेरे पास हो गया। अगर इसको अरेंज कर लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गया हमारे पास। बस काम हो गया। इतना देखो हमने कितनी इजीली प्रूफ कर दिया इस चीज को, पहला इससे डिवाइड करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बीसी से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे करें, यहीं पे कर लेते हैं, पूरी क्वेश्चंस को बीसी से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड बाई बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर होगा इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर होगा प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर होगा। अब ये बी सी स्क्वायर कट के बना जाएगा, और यहाँ पे अगर दोनों साइड स्क्वायर है तो मिल के सकता हूँ ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू वन। प्लस यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बी, जाहिर सी बात है ना, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी बाई बी सी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाला हो गया बाई बी सी। ये क्या था, हाइपोटेनियस बाई बी सी परपेंडिकुलर। ये क्या हमारे पास क्या था, एच हाइपोटेनियस
और बी सी परपेंडिकुलर। ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था? क्या ये कोसेक थीटा था? कोसेक थीटा। उसी प्रकार से हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा। अब ए बी बाई बी सी, ए बी मेरे पास ये है, ए बी मेरे पास ये है, और बी सी, ये क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या था? कॉट थीटा था हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसको अरेंज करके मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। सेम इस पेज पे हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं करता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, अब क्या हमने बीसी से डिवाइड किया था, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ, पहले हमारे पास क्या था, प्रथम पर ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इसे करता हूँ तो ए ये कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देखो, ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ट्राइंगल जो सेम है मेरे पास, ट्राइंगल ऐसे हैं, ठीक है, ट्राइंगल ये था मेरे पास, इसमें क्या है, ए बी सी थ्री एंगल थीटा। इसको प्लीज सॉल्व करते हैं। अब ये मेरे पास जाहिर सी बात है, अब देखो ए सी बाई बी सी जो है मेरे पास है, ए सी दिस बाई बी सी, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर है, ठीक है। सॉरी, ए सी बाई ए बी, हाँ, ए सी बाई बेस है। अब हाइपोटेनियस बाई बेस क्या मेरे पास था, सेक थीटा था। सेक, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी परपेंडिकुलर बाई ए बी बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या था, कॉट थीटा था, सॉरी टेन थीटा था, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरे पास तीनों के तीनों फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने तीन फॉर्मूले लिखा है। पहला तो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीनों फंक्शंस हमने, तीनों फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिया कि किस तरीके से होगा ये, ठीक है। और ज़्यादा इजी, उतना टफ नहीं है ये चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों को दूसरे फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा हो, तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पहले दे रखा होता था, इसको मैं रेज करता हूँ, टेन ए दे रखा है 1/√3। पहले आप क्या करते थे, आप हाइपोटेनस निकाल के बाकी चीजें करते थे। अब सीधे आप चीजें यहाँ से कर सकते हो, पर यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए इसी क्वेश्चन से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसके और आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा किसका आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, और √3 का जो स्क्वायर है वो 3 प्लस 1। तो हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3, और अंडर रूट 4/3 आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा आ गया मेरे पास अंडर रूट सॉरी 2/√3, ठीक है। क्लियरली हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो बाकी यही नहीं, अब दूसरा, अब जैसे सेक थीटा आ गया, तो सेक सेक थीटा से कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब √3/2 हो जाएगा, आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अब सेक थीटा पता, कॉस थीटा पता चल गया, हमारे पास क्या है, यहाँ से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से कैसे करोगे, तो मेरे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास रहेगा 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज साइन थीटा स्क्वायर थीटा बना देते हैं इक्वल टू अंडर रूट 3/4। अब ये करोगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, अगर देख अगर यहाँ से आप दिख रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3/2। साइन थीटा पता चल गया, तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अब सारे टिकट मैं था एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप निकाल सकते हैं अलग अलग फॉर्मूलेज में पुट करके। बस यहाँ पे मैं यही सिखाना चाहता था। मैं तीन वैल्यूज हमने देखा, तीनों के तीनों इक्वेशंस कैसे डिराइव करती है। इक्वेशंस की हेल्पफुल ये है और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना हो तो दुनिया चल ही नहीं सकती। जिस तरीके से अगर ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होता तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकते, आप वेव को डिफाइन नहीं कर सकते, आप सर्कल के कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। आप इतने हाई स्पीड इंटरनेट आप देख रहे होगे फोन में, आप वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाता अगर ये बन नहीं होता तो। इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मूला है, मैं ट्रायंगल को बेसिस करके हमने पढ़ लिया, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एक घड़ी के रिस्ट वॉच भी काम नहीं कर पाती है अगर ये 1 के बराबर ना होता तो। मतलब 1 के बराबर तो होगा, ये तो ब्रह्मांड का रूल है। बट हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट को अगर मैं बात करूं कि अगर ये 1 के बराबर नहीं होता तो दुनिया किस तरीके से बिहेव करती है। दुनिया वैसे नहीं रहती जैसे ये अभी है। ठीक है, चलो अभी काम करते हैं। अब एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो हमें क्या है, एक्सप्रेस cos a tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। sin a के टर्म में हमें निकालना, मतलब cos a जो है वो उसमें sin होना चाहिए उसकी डेफिनेशन। देखो तो sin स्क्वायर, पहली इक्वेशन लिखता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, मुझे पता है। तो यहाँ से मैं देखो cos की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने डिफाइन कर दिया cos थीटा की वैल्यू साइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos अब tan थीटा इसने बोला था, तो देखो tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। मतलब ये है कि जब tan थीटा को डिफाइन करो उसमें सिर्फ cos साइन ही होना चाहिए, तो ऊपर तो हो गया साइन थीटा। क्या मैं cos थीटा को भी साइन के टर्म में लिख रहा है, मुझे पता चला है, उसको लिख सकता हूँ cos को, तो cos को ये हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, ये हो गया। चलो दूसरा है sec थीटा। sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा लिख सकता हूँ। और sec थीटा अभी भी मुझे पता चला है कि cos थीटा को मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लो हो गया, इतना ही आसान था। तो ये देखा, ये तीनों फॉर्मूले की वैल्यू है कि पहले आपको राइट टेकन फाइव तो लगा के वो निकालना पड़ता था, अब नहीं निकाल सकते, अब इजी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करने हैं। नींद आ रही है यार मेरे को, मतलब 3 बज रहे हैं रात के। प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन a इंटू sec a tan इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। पूरा क्वेश्चन ये है sec a इंटू 1 माइनस साइन a sec a tan इक्वल टू 1 के बराबर होता है। एक काम करते हैं, मैं सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए लिख लेता हूँ, ठीक है, ये जो था। और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस साइन ए को, साइन ए को साइन ए रहने देते हैं। सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ साइन और कॉस के टर्म में हम लिख दें। और यहाँ पे फिर से sec a है तो 1 बाई कॉस ए के टर्म में मैं लिख देता हूँ कॉस ए, और tan ए को मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस कॉस ए। चलो अब करते हैं, तो 1 बाई कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुझे कोई नॉक कर रहा है, मैं अभी कर देता हूँ। फिलहाल 1 बाई कॉस ए तो कहाँ गया हमारे पास, हाँ तो हम ये थे 1 माइनस साइन ए पे, तो 1 माइनस साइन ए हमारे पास था, तो इसको एज इट इज रहने देते फिलहाल, तो साइन ए
और यहाँ पे आएगा 1 + sin a डिवाइडेड बाई कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 + sin a 1 - sin a जैसी कुछ चीजें लग रही है। 1 + sin a 1 - sin a, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a² - b²। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाँ, तो नीचे तो हमारे पास वही आ जाएगा cos² cos ए और cos डिनोमिनेटर में ही है ना, तो ये नहीं समझ आया ना आपको। देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को तो देखो, सेक ए ये चीज थी और ये चीजें आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इससे और इससे, तो मल्टीप्लाई तो इजिली हो जाता है यहाँ पे। तो यही डिनोमिनेटर में ये था ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 × a मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, और नीचे cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos² आएगा। फिलहाल ऊपर कर लेते हैं, तो हमारे पास a² - b² जैसा आएगा, तो 1² - sin² a जैसी चीज आएगी पूरी, और इंटू 1, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वही आता है। अब cos a इंटू cos हमारे पास क्या होगा, cos इंटू cos ये आएगा। अब देखो इधर 1 - sin²a, अब 1 - sin² cos² के बराबर होता है, लिख सकते हो। देखो फॉर्मूले से मैं क्या पता चला था, sin² प्लस cos² = 1 होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अ, जो cos² होता है इक्वल टू sin² इधर प्लस हो रहा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - sin²। तो बस हो गया, तो cos² को मैंने क्या लिख दिया, 1 - sin²। उसी प्रकार से मैं ये लिखा हुआ था, मैं उसको लिख सकता हूँ cos² बाई cos², कट गया, आंसर बन आ गया, बस हो गया, इतना ईजी था ये। बस ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ये चीज आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे है ना तीनों चीज, ये चीज जो है, मेरे दिमाग को तो बीच में चेंज हुआ यार, ये चीज, ये चीज और ये चीज तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, सेके को तो इसको फॉर्म में लिख दिया, इसको नहीं लिख सकता था, उसमें तो ऑलरेडी है। मैंने साइन और कॉस में फंडामेंटली चेंज किया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, तो हमारे पास क्या हुआ, नीचे कॉस से आ गया और ऊपर 1 + sin है। ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अभी भी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें तो 1² ये हो गया, 1² ए प्लस बी माइनस बी लग के 1² a² - b को लग के 1² - sin² आ गया, और कॉस से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर का cos² आ गया, बाकी तो कर ही लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, कोटे माइनस कॉस है ना, इसको हम चेंज करते हैं। कोटे हमारे पास आ जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए होल, इसके नीचे कुछ नहीं तो बने, और हमारे पास यहाँ पे नीचे भी कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई 1। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉस ए सेम है, तो क्या मैं कॉस ए को कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, कॉस ए में कॉमन ले सकता हूँ, कॉस ए यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पर नीचे बचा, यहाँ से 1 बाई साइन ए, और यहाँ बचा, अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 हमारे पास ये आ गया है। होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, फिर से कॉस से कॉमन कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई साइन ए। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको, कॉमन लेने का मतलब अगर उससे मल्टीप्लाई हो तो मैं उसे छीन रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे दोनों में कॉस से कॉमन है, तो मैं दोनों से अगर छीन रहा हूँ उसमें, तो यहाँ पे कॉस ए एक हट गया, 1 आ गया, और मतलब कॉस ए इंटू 1 तो होता ही है ना, जगह 1 तो हर चीज से मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने जैसे कॉस ए छीना तो 1 वहां पे बच गया, इसलिए 1 यहाँ पे आ गया, और माइनस आता है, -1 आया। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसको, तो कॉस से कट गया हमारे पास, कॉस से ऊपर नीचे कट गया, डिवाइड हो रहा था, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई, हमारे पास किसके, अच्छा कॉस के बराबर पुट करना था ना, तो हो गया हमारे पास। तो 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, कॉसेक है -1 होल डिवाइड बाई, हमारे पास क्या हो गया, कॉसेक है +1। इतना ही आसान है, बस कॉमन लेके कर लिया उसको क्या। और देखो एक और बात समझो, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, अब आप ट्रिको शुरू कर रहे हो, आप सोचोगे भैया मैं कैसे सोचूंगा कि यहाँ काटना है। भाई नहीं, नहीं सोच सकता कोई इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता अनलेस अनटिल आपका आईक्यू बहुत ज्यादा हो, जो कि रेयर केस होता है।
हर कोई प्रैक्टिस से सीखता है। अनलेस एंड अनटिल आप 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करके उस क्वेश्चन को, आप भूल जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री को आप कर पाओगे। और घबराना नहीं है इससे, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। प्रूफ वाले क्वेश्चन मुझे पता है, मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, बट मैं कर पा रहा हूँ, इतनी बार मैंने क्वेश्चन किए हैं। मेरे को पता है कहाँ-कहाँ क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी-कभी मैं भी फँस जाता हूँ, तो वापस से दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, फिर हो जाते हैं क्वेश्चन, और वाक़ई में हो जाते हैं। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इतनी मेहनत डालोगे आप, वो है कि एक्सपीरियंस आते जाएँगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होने लग जाएगी। उस हिसाब से आपको नॉलेज भी आने लग जाएगा। फिर सेम आप कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसका पूरे आप कभी नहीं किया होगा, बट उतनी मेहनत आपने छोटी-छोटी जो चीज़ें सीखी होंगी, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या कर सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। थोड़ी मैनिपुलेशन है, वो तो मैथ है यार, आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा है हमारे पास ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाता है एक्सरसाइज। फिर हमारे पास है साइन थीटा, प्रूव दैट साइन थीटा, ये इतना यूजिंग द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करके प्रूफ करना है। चलो करते हैं प्रूफ। पहला हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशंस को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये चीज है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। लिखूंगा डिवाइडिंग नम नम एंड डी नम, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जितने भी टर्म है सारे डिवाइड होंगे न्यूमरेटर के, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस प्लस 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ उसी उसी प्रकार से नीचे साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1, और 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा के बराबर होल चीज डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब एक काम करते हैं, इस चीज को ना मैं टेन थीटा और सेक थीटा को यहाँ पे साथ में लिख लेता हूँ। टेन थीटा प्लस, अब मुझे पता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, आपको सीखना ही है, 2-3 बार करोगे तभी आएगा। मेरे को तो पता है ना स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, मैं तो टीचर हूँ यार, मैंने कई बार कर रखा है इस क्वेश्चन को, पढ़ाया भी कई बार है। फिर टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब देखो हमें क्या करना है, ये मैंने ऐसे लिया, बार बार कोई एक मिनट यार, सॉरी गाइस, फिलहाल के लिए हाँ चलो यहाँ पे देखो। अब मुझे क्या करना है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। मार्कर चेंज करते हैं, ड्रॉ और डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से आप बारीकी से ध्यान देना, टेन थीटा, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग अलग मार्कर यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे लिखूंगा मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। और जो मेरे पास ये था, मेरे पास था -1 से, एक मिनट, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा नहीं, -1 से जब मल्टीप्लाई होगा सेक, एक तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, और एक बार -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
चलो बस हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब एक काम करते हैं, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी जैसी कुछ चीज लग रही है। टेन थीटा माइनस में मतलब a प्लस बी माइनस बी, और a मेरे पास सेक थीटा ना, तो वही हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन माइनस में तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और मैं माइनस करके लिखूँ तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से एक्सपेंड होगा ना, तो माइनस सेक थीटा माइनस माइनस टेन थीटा प्लस में जाएगा प्लस टेन थीटा होल डिवाइडेड मेरे पास क्या जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, होल चीज जो है डिवाइड हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। अब देखो जरा, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा, अब ये देखो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी ना, ये इस इक्वेशंस को देखो, यहाँ से देखो। अब मैं इसको अगर यूज करूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं सेक स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख दूंगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, होल चीज जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे हमारे पास, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन से, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। अब देखो ये कट गया मेरे पास, ऊपर क्या आ गया मेरे पास, ऊपर आ गया, मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। ऊपर आ गया मेरे पास, ऊपर मेरे पास ये बचा, ऊपर बचा वन प्लस, सॉरी वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा, या कोई नॉक कर रहा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, एक मिनट। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंसेस। फिलहाल चलो हम आते हैं, हाँ यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ये गया। अब देखो ऊपर टेन थीटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वन वन, तो क्या ये इंटायर चीज मैं इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आएगा, वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई, जो कि हमें यही प्रूव करना था इस आइडेंटिटी को करते हुए। ध्यान रखना, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पहली बार में आ जाएगा, तो ये भूल है आपकी, ऐसा नहीं होता है। हम सब ह्यूमंस है भाई, हमारी टेंडेंसी हम चीजें सीखते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार लिया और आपसे होने लग रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को समझो कि ये क्वेश्चंस को अगर आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता, आपको आइडिया ही कैसे आएगा पहली बार कि अच्छा मेरे को ये कन्वर्ट करना है, तो मुझे cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अनलेस अनटिल आपने तीन चार क्वेश्चन ऐसे किए होंगे कि क्या करना प्रूफ है, उसके आधार पर हमें चीजें करनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा अच्छा हाँ cos थीटा से डिवाइड करना किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा करके देखते हैं, आंसर आ जाएगा। और कम से कम टेंथ में मेरे ख्याल से कुछ 50-60 क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे प्रूफ वाले सारे क्वेश्चन उसी पे बेस पे आते हैं, बोर्ड में भी। मैं उसकी सीरीज बनाऊंगा, पर पहले हमारे पास टेंथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर वन शॉट की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पे मेरे ख्याल से 2 लेक्चर अपलोड होंगे, वन शॉट तो होगा, एक तो प्रूफ करने वाले को मुझे अलग पूरा फोकस देना पड़ेगा, 2 लेक्चर में वो पूरा कंप्लीट होगा, 2 घंटे की सारी वीडियो बने। तो फिलहाल देखो, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्रूफ वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है आपको। पहले अप्रोच आपका क्या रहेगा, इस बात को समझो। अप्रोच ये रहेगा, अप्रोच ये रहेगा
कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया, पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस कि आपको खुद देखो टीचर्स कैसे आपको बता रहे हैं, बुक में कैसे गिवन है ये देखो। अच्छा कहाँ समझ नहीं आ रहा है, ये पूछो। अच्छा ये स्टेप ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये सब पूछता हूँ, ऐसा सब पूछता हूँ कि कैसे क्या है। ये मेरे में उसमें कमेंट डाउन करो, मेल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है? हमारे इंस्टा पेज पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डीएम में, ठीक है? चीज़ें इसी तरीके से आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। कोई दूसरा बंदा आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। आप अपनी हेल्प करोगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे, पूरी एक स्टेप बाय सीरीज़ को फॉलो करोगे, तभी जाके आंसर आएँगे आपके पास। और तब आपको लगेगा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अब समझ आ रही है, मेरा तो फेवरेट टॉपिक हो रहे हैं क्वेश्चन। और बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होता है। यकीन मानो वन आई वाज़ वन ऑफ देम कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट था। कि मैंने टाइम से पहले मैंने इसे कवर कर लिया था। जब क्लास में ये बच्चे कर रहे थे, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा होता था। अच्छा भी लगता था कि भाई दूसरे बच्चों से आगे निकल है, सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आता था मेरे में। और आप भी कर सकते हो ये सब चीज़, मेरे से बेटर कर सकते हो, ठीक है? चीज़ों को बस फॉलो करो। कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन पूछो। बस फिर देखोगे आप चीज़ें अपने आप मिल जाएगी, ठीक है? तो बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।